दोस्तों आपका स्वागत है सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दोस्तों फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे एक लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या एप्लीकेशन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों फंक्शन डेफिनेशन जो हम लोग उस फंक्शन को काम करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन को हम बनाते हैं, उसमें को हम 2 नंबर ऐड करवाना चाहते हैं, तो 2 नंबर का ऐड करवाने का जो भी कोड लिखा जाएगा वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसमें दो पार्ट है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी, इसको हम 2 पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन हेडर जो रहता है दोस्तों, ये इसमें जो 3 पार्ट लिखा गया है दोस्तों, ये फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डिक्लेरेशन में भी रहता है और यहाँ पे भी रहता है, और ये 3 पार्ट जो अलग है। पहला पार्ट जो आता है दोस्तों फंक्शन हेडर के अंदर जो 3 पार्ट आता है, फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये तीनों चीज़ हम दोस्तों फंक्शन डिक्लेरेशन के समय भी लिखते हैं और यहाँ पे भी लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड नाम का, इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बॉडी में जो लिखा गया है वो दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा। फंक्शन लोकल वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन, यहाँ पे आप लोकल वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फंक्शन जो काम करेगा वो लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक रिटर्न वैल्यू स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे दोस्तों 1 वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। चाहे दोस्तों पैरामीटर के रूप में ये जितना वैल्यू चाहे उतना ले सकता है, लेकिन दोस्तों जब रिटर्न करने की बारी आती है तो दोस्तों ये एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दोस्तों फंक्शन डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिफाइन किया गया, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी। अब फंक्शन हेडर के अंदर आता है दोस्तों फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। उसके बाद फंक्शन बॉडी के अंदर आता है दोस्तों लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट, ए रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे दोस्तों एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं फंक्शन हेडर से, और उसके बाद दोस्तों फंक्शन बॉडी। दोस्तों हम लोग फंक्शन हेडर समझते हैं। फंक्शन हेडर में जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे 3 पार्ट होता है। फंक्शन टाइप, जैसे यहाँ पे फंक्शन टाइप में मान लेते हैं इंट। उसके बाद दोस्तों फंक्शन नेम, यहाँ पे नेम में मान लेते हैं ऐड, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट में मान लेते हैं हम 2 वैल्यू, इंट ए, इंट बी, इस तरीके से। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, फंक्शन डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता था। तो ये होता है दोस्तों 2 चीज़ें यहाँ पे आपको अंतर रखना। जैसे यहाँ पे फंक्शन को, इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूँ तो जैसे यहाँ पे लिख दूंगा इंट ऐड, यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं, जैसे इंट ए यही लिख देते हैं, इंट बी। तो यहाँ पे हमको यहाँ से इसको टर्मिनेटेड कर देंगे सेमीकोलन लगा के, ये तो ये हो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन। अगर दोस्तों हमको फंक्शन डिक्लेरेशन करना हो तो इंट ऐड, इंट ए, इंट बी करेंगे। तो दोस्तों और भी कुछ रूल होते हैं, जैसे यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में अगर दोस्तों फंक्शन को डिफाइन करते समय आप लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए इंट ए दिए, तो आप यहाँ पे इंट ए भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे मान लीजिए फ्लोट दे देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लोट देना होगा। यहाँ इंट भी दीजिएगा तो ये एरर जनरेट करेगा। पैरामीटर लिस्ट में आपको ध्यान पे रखना, जैसे यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में हम फ्लोट दे देते हैं, जैसे यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ऐड, यहाँ पे हम लोग 2 वैल्यू देते हैं, इंट ए और दूसरा फ्लोट बी। तो जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं तो देते हैं, तो दोस्तों ये हमारा एकदम सही काम करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करते समय इंट के जगह यहाँ पे फ्लोट दे देंगे, फ्लोट के जगह उल्टा कर देंगे, तो ये दोस्तों एरर जनरेट करेगा। जैसे आप सीक्वेंस में दिए है उसी सीक्वेंस में आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ता है। दूसरा पे अगर दोस्तों और भी यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट है तो आप कॉमा से इसका सीक्वेंस बराबर रखना है। जैसे दोस्तों इंट ए है तो इंट उसके सामने इंट भी ए देना, फ्लोट भी है तो फ्लोट भी देना। आपको डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप का सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। ये होता है रूल दोस्तों पैरामीटर लिस्ट। एक चीज़ आपको बताना बहुत ही जरूरी है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज किया, तो ये दोस्तों हो गया फंक्शन डेफिनेशन, इसको हम लिख देते हैं डेफिनेशन, और ये हो गया दोस्तों फंक्शन डिक्लेरेशन। तो दोस्तों हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे अपने कंप्यूटर में, ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग फंक्शन बॉडी को देखते हैं।
दोस्तों इसमें भी तीन चीज़ें होते हैं फंक्शन बॉडी में। पहला जो चीज़ होता है दोस्तों लोकल वेरिएबल नेम, स्टेटमेंट, ए रिटर्न टाइप। इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों मैं बताता हूँ। जैसे दोस्तों फंक्शन हेडर के अंदर हम लोग लिखते थे ऐड, इस तरीके से कुछ फंक्शन बनाते थे, ये वेरिएबल का नाम हो गया। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग उसका टाइप लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं इंट या कुछ भी लिख सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे उसका पैरामीटर लिस्ट लिखते थे। अब दोस्तों ये जो हमको फंक्शन बॉडी लिखना है, यहाँ के ये जो लिखे हैं दोस्तों इसके कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों लोकल वेरिएबल अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को कोई लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों एक प्रिंट आउट सिंपल लिखना है, जैसे मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, तो उसके लिए तो वेरिएबल का ज़रूरत है नहीं दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास 2 नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम फंक्शन बना रहे हैं तो दोस्तों उसमें तो वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंट बना दीजिए, इंट ए, ऐसे कुछ तरीके से बना सकते हैं। अगर दोस्तों नहीं है तो ज़रूरत नहीं बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट ये होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 नंबर जोड़ेगा इंट ए और बी, तो 2 नंबर को जोड़ने का जो कैलकुलेशन रहेगा दोस्तों ए प्लस बी होगा, इस तरीके से उसको हम लोग स्टेटमेंट के अंदर लेते हैं। ये स्टेटमेंट में लिखा जाता है। ये एकदम मैंडेटरी है, इसके बिना दोस्तों फंक्शन तो काम ही नहीं करेगा। जब स्टेटमेंट ही नहीं रहेगा तो फंक्शन बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ए रिटर्न टाइप मान लीजिए दोस्तों ये कुछ रिटर्न करता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ तो वो तो रिटर्न कुछ नहीं करेगा दोस्तों, ये सिंपल है, रिटर्न नहीं लिखेंगे। अगर दोस्तों ये इसका इन दोनों का कैलकुलेशन को हमको रिटर्न करना है, दोनों एडिशन का जो टोटल आया, तो वो यहाँ पे हम लोग रिटर्न, यहाँ पे मान लीजिए सी वैल्यू में, इसको सी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न सी, तो ये हमको ये वैल्यू एंटर कर देगा। इस तरीके से क्लोज कर देंगे। ये जो कोड लिखा गया दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन बॉडी। तो दोस्तों ये इस तरीके से फंक्शन को बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिकल करेंगे कंप्यूटर में, ताकि दोस्तों सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। ये सारा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसका आपको स्क्रीनशॉट फोटो जो मिलेगा दोस्तों आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।